आप सभी को मेरा श्री गौरी शंकर सीताराम राधेश्याम। श्री गौरी शंकर दरबार में मैं सुरेश अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूँ। सभी को प्रणाम, नमस्कार और प्रेम भरे हृदय से वंदन। तो देखो भाई, इस वीडियो का विषय है अपने मन को भटकने मत दो। अब भाई, इस छोटी सी बात में कई सारे प्रश्न उठते हैं, मेनली 2-3 कि अब मन है भटक रहा है तो कहाँ से तो भटकने मत दो, और जब कहीं पर भटक रहा है वहाँ से हटाने की बात हो रही है तो कहाँ पर लगाना है। भाई सही बात है, 2 ही प्रश्न उठेंगे इसी एक ही बात में, तो कि मन को भटकने मत दो, तो कहाँ से भटकने ना दें, कहाँ पर लगाना है, यही सब बातें होती हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं मुख्य आंसर ही दे देता हूँ, फिर उसके बाद बात की गहराई में चलेंगे कि कहाँ से भटकने मत दो। तो भगवान से भटकने मत दो, कहाँ पर नहीं लगाना है भैया, सबको ही पता है संसार में नहीं लगाना है। कहाँ पर जाकर के लगाना है, मन को मोड़ना है, उसका भी उत्तर आप सभी को पता ही है, श्री भगवान के चरणों में। तो मैं इस वीडियो में ये बताने नहीं आया हूँ कि भगवान में क्यों लगाना है, संसार से क्यों हटाना है। भाई वो तो एक ही बार में सबको उत्तर पता ही है ये इस प्रश्न का कि मन को भटकने मत दो, कि हाँ भाई सबको पता है भगवान में लगाना है, तो इसमें मैं बताऊंगा क्या। वही बात है, मैं इस वीडियो में ये बताने की सोच रहा था कि भगवान में मन को कैसे लगाना है, भगवान में मन को किस तरीके से मोड़ना है। तो मेरे चलते फिरते ऐसे ही मैं विचार करता रहता हूँ कि अब किस टॉपिक पर वीडियो बनाई जाए। तो जो भी मेरे मन में ख्याल आते रहते हैं मैं उन्हीं को एक करके तब वीडियो शुरू करता हूँ। तो देखिए, सबसे पहली बात, अब ये बात तो आप समझ ही गए कि संसार से हटा करके भगवान में लगाना है। अब क्यों लगाना है वो भैया मैं उत्तर नहीं दूंगा, वो आप जानो क्यों लगाना है, और यदि नहीं लगाना तो भी आप ही जानो कि हाँ जी हमें तो संसार में ही लगाना है। वो अपने अपने व्यक्तिगत विचार है हर किसी का, किसी को भी ऐसे ज़बरदस्ती फोर्स नहीं कर सकते कि हाँ भाई तुम भगवान की तरफ ही आकर्षित हो जाओ, वो सबका अपना अपना मत है। तो यदि किसी का मन भगवान में नहीं है तो वो वीडियो यहीं पर छोड़ सकता है, मैं पहले ही बता दूं, क्योंकि जो मैं बोलूँगा वो आस्तिक जनों के लिए ही है, यानी जिसकी श्रद्धा भगवान में है। तो चलिए फिर देखते हैं। पहली बात तो ये यार कि हमको बाहरी रूप से हमारे शरीर को, हमें खुद को ये मानना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा कि हमको जो जन्म मिला है, जो हम इंसान बने हैं, वो संसार की बातों के लिए नहीं बने हैं। अब बातों के लिए नहीं बने हैं तो किसके लिए बने हैं, तो ये सोचना पड़ेगा कि भगवान के लिए बने हैं। अब इस पे इतनी ज़्यादा ही रिसर्च भी नहीं करनी कि भगवान के लिए क्यों बने हैं, संसार के लिए क्यों नहीं बने, ये है वो है, बस ऐसा मानना शुरू कर दो। भगवान के लिए बात कही जाती है, जो मानता है वो जानता है, यानी जो उन्हें मानता है वो उनकी रहमत जानता है। तो वही बात है, देखो उन्हें जानने में तो खैर भगवान ब्रह्मा भी सफल नहीं हो पाए, सभी जानते हैं। वो भी एक बार आए थे वृंदावन में बिहारी जी की परीक्षा लेने, तो विफल होकर ही लौटे थे। खैर, कहने को भगवान ब्रह्मा जी भी एक तरीके से भगवान ही है, वो बात अलग है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि मानना शुरू कर दो धीरे धीरे, दिन में 2-3 बार, 4 बार, 5 बार ये जरूर सोचो, ये ख्याल करो कि हमारा जन्म जो हुआ है वो संसार के लिए नहीं हुआ है, वो भगवान के लिए हुआ है, भगवान से नाता जोड़ने के लिए हुआ है, भगवान में दिल लगाने के लिए हुआ है, भगवान में मन को आकर्षित करने के लिए हुआ है। तो यदि हम दिन में ऐसा 5 बार भी सोचेंगे तो मन को लगेगा कि यार कुछ तो बात है, कुछ तो ये कह रहा है, कुछ तो ये सोच रहा है। जब हम बाहरी रूप से ऐसा सोचना शुरू कर देंगे बार 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 बार, तो यही बात हमारे भीतर भी चलती चली जाएगी। अब देखो, ऐसा शुरुआत में नहीं होगा कि आंतरिक भजन हमारा बिल्कुल शुरू हो जाए, जो दिल आत्मा मन है वो हमारा सब भगवान में लग जाए। बाहरी रूप से करना पहले जरूरी होता है, जैसा कि संत ऋषि मुनि भी कहते हैं कि वैखरी वाणी से पहले राम 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 ऐसे ही करके नाम जप शुरू करो। वैखरी वाणी मतलब ऊपरी वाणी से,
सिर्फ तुम भगवान का नाम जप शुरू करो, फिर वो धीरे धीरे अंदर जाता है। नाम जो होता है भगवान का, सारे गुण हमारे अंदर अपने आप ही प्रविष्ट होते चले जाएंगे। तो ये नहीं हम अकेले बैठे हैं और अपना कर रहे हैं, भजन होगा ही नहीं, वो तो संभव ही नहीं है शुरुआत में। तो वही बात होती है, पहले बाहरी रूप से, पहले जानबूझ करके, बिना किसी ज्ञान के, बिना बुद्धि लगाए ना, दिमाग लगाए। हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम दुनिया में तो दिल लगाते हैं, भगवान में दिमाग लगाते हैं, बस यही दिक्कत हो जाती है। तो बिना दिमाग लगाए सिर्फ दिल से यूं ही मानना शुरू कर दो कि हाँ हम भगवान के हैं, हमारा जन्म जो हुआ है वो भगवान को साधने के लिए हुआ है, भगवान की साधना करने के लिए हुआ है। तो आप देखोगे कि 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के अंदर ही आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा, मन को लगने लगेगा। जब बार बार एक ही चीज़ सोची जाती है ना, तो वो चीज़ फिर हमारे अंदर जो चीज़ें हैं वो कैच करनी शुरू कर देती हैं। दूसरी बात, पहले जब हम ऐसा मानना शुरू कर देंगे तो इसका ही खैर बहुत बड़ा असर होगा। मन देखेगा कि भगवान कुछ तो है, उनकी तरफ चल करके देखते हैं। हम यदि खुद ही मानना शुरू कर देंगे संसार में कुछ है नहीं, तो स्वतः ही अपने आप ही वैराग्य होना शुरू हो जाएगा और भगवान में अनुराग होना शुरू हो जाएगा। अब दूसरी बात, अपने मन को संसार से हटा करके भगवान में लगाने का जो उपाय है वो ये है कि हम रोज दिन में चाहे कितने भी बिजी हो, मात्र 5-10 मिनट के लिए भी कुछ भगवान की ग्रंथ, कथा, उनका सत्संग, उनका नाम सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं या देख सकते हैं, या लेखन भी होता है भगवान के नाम का, लिख सकते हैं। तो मात्र दिन का, ये नहीं कि 1-1 घंटा बैठे हैं, और वो बुरा मानने की बात नहीं है। देखो शुरुआत में ऐसा होगा भी नहीं कि 1-1 घंटे हम भगवान का नाम ले रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो होता है ना वो कई जन्मों के बुरे संस्कार घुसे हुए होते हैं। तो वो शुरुआत में ऐसे होता नहीं है, भगवान का नाम धीरे धीरे करके ही लिया जाता है। तो दूसरा उपाय ये है देखो, कि अपना भगवान के थोड़ा सत्संग में जाएं, उनके ग्रंथ पढ़ें, उनके भक्तों का, संतों का चरित्र होता है, उनकी जीवनी को, उनके उपदेशों को पढ़ें, क्योंकि जो उनके भक्त होते हैं वो ये चीज़ कर चुके हैं। तो जब हम उनके चरित्रों को पढ़ेंगे तो वो चीज़ हमारे अंदर भी उतरती चली जाएगी। और बस यही सोचें बार बार कि हमें ये जो शरीर मिला है भगवान की भक्ति करने के लिए मिला है, इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। तो मन को अपने आप ही लगने लगेगा पहली बात से ही कि हाँ यहाँ पर संसार के लिए नहीं मिला, भगवान में लगना चाहिए। और दूसरी बात से तो फिर और भी ज़्यादा, जब हम देखो होता क्या है, अभी हमारी आसक्ति है संसार में, तो वो मन को आदत पड़ चुकी है। इसमें हमारे मन की गलती नहीं है, गलती है हमारे बाहरी रूप की, हमारे शरीर की। मन तो बेचारा आंतरिक है। जो कहते हैं ना कि भगवान में मन बाधा लगता है, अरे मन ही एक ऐसा है जो तुम्हें पता नहीं कहाँ कहाँ तक ले जाएगा, ऊपर भगवान के ही धाम तक। इसमें गलती मन की नहीं है, गलती है हमारी। हम खुद ही नहीं चलना चाहते भगवान की तरफ, हम आकर्षित हैं संसार की तरफ। तो मन को भी आदत पड़ गई है, वो भी संसार ही देखना चाहता है कि भाई इसने इससे ये कह दिया, आज ये हो गया, आज वहाँ जाना है, कल इधर जाना था। इन्हीं सब बातों में हम पूरा ऐसे करते करते जीवन निकाल देते हैं, और पता नहीं कितने निकालते आए हैं और आगे भी निकालेंगे यदि अब नहीं भगवान में लगे तो धीरे धीरे जब हम खुद ही ये जानना मानना शुरू कर देंगे, संसार से थोड़ा थोड़ा हटना शुरू कर देंगे, रोज 10-10 मिनट भी यदि भगवान की तरफ चलना शुरू कर देंगे, तो मन को तो कुछ ना कुछ चाहिए। मन ने ये नहीं कहा कि मुझे संसार ही चाहिए। मन को आप संसार दो, वैराग्य दो, आरोग्य दो, भक्ति दो, ज्ञान दो, विद्या दो, भगवान दो, कुछ भी दो, वो तो लेने को तैयार है। तो मन धीरे धीरे भगवान की तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाएगा। बस और क्या, यही बातें हैं। पहले हमको बाहरी रूप से मानना पड़ेगा, खुद भगवान की तरफ चलना पड़ेगा, संसार से वैराग्य लेकर के, मतलब थोड़ा सा अनुराग हटा करके और भगवान में लग करके। और चाहे तो मैं ज़्यादा नहीं कह रहा, रोज 5, 10, 15, 20 मिनट तक। और यार कोई इतना भी ज़्यादा बिजी नहीं है कि जिस पर 20 मिनट भी ना हो, कुछ भी कर सकते हैं बैठ करके। उनके मंदिर के आगे ही बैठ जाओ यार, बस
उनकी शक्ल तो दिखेगी कम से कम भगवान की। तो रोज 20 दिन भी 20 मिनट ये करेंगे तो बहुत असर पड़ेगा, हम देखेंगे कि बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। कोई सी किताब पढ़ लो, उनके नाम का जप कर लो, कोई सा भी पसंद हो, राधा राधा, राम राम, गौरी शंकर, कुछ भी, सीताराम, कोई सा भी एक नाम लेकर के बिना किसी टेंशन के फ्री माइंड होकर के सिर्फ यदि ये नाम शुरू कर देंगे तो ये यार सच बात है, ये नाम फिर अंदर जाने लगता है, हमारे मन को अपनी तरफ खींचने लगता है। और बस यही तो हमारा उद्देश्य है, काम बन जाएगा। तो चलिए फिर अगली वीडियो में फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बात के साथ। सभी को आनंद मंगल सहित। श्री गौरी शंकर, सीताराम, राधे श्याम।